वीडियोज में आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 बी हाई बुक से फर्स्ट चैप्टर दी फन दे हैड। दी फन मीन्स होता है मनोरंजन या मज़ा। दे हैड जो उनके पास था, जो मज़ा उनके पास था। इस चैप्टर के राइटर हैं आइजैक एसिमोव। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले बिफोर यू रीड को देखते हैं। The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. The story we shall read is set in the future. हम जो कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारे फ्यूचर में सेट होगी। When books and schools as we know them will perhaps not exist. और आज पुस्तक और किताबें हैं जानने के लिए जब ये शायद नहीं होंगी। How will children study then? तब बच्चे कैसे अध्ययन करेंगे। The diagram below may gives you some ideas. नीचे डायग्राम में कुछ आइडियाज़ दर्शाए गए हैं। इसमें यहाँ दिया है स्कूल्स फ्यूचर्स। तो इसमें है पहला लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासरूम्स, काल्पनिक क्लासरूम होगा जैसे ऑनलाइन क्लासरूम, जैसे आज हम पढ़ा रहे हैं, आप सब पढ़ रहे हैं। रोबोटिक टीचर्स, रोबोट टीचर होंगे। मूविंग इन टेक्स्ट बुक, मूविंग के दौरान हम पढ़ेंगे। In the pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. In pairs, जोड़ों में discuss 3 things that you like best about your school. आप ऐसी 3 चीज़ों का चर्चा कीजिए जो आपको अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा पसंद हो। And 3 things about your school that you would like to change. और आप ऐसे 3 चीज़ों के बारे में चर्चा कीजिए जिसे आप अपने स्कूल में बदलना चाहते हैं। राइट देम डाउन, उसे आप नीचे लिखिए। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? Have you ever read words on a television or computer screen? हम जब प्रत्येक पुस्तक या शब्द टेलीविज़न स्क्रीन पर अध्ययन करेंगे। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर चुके हैं जब सभी पुस्तकें कंप्यूटर्स पर होंगी? एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई पुस्तक पेपर पे छापी नहीं जाएंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप ऐसी किताबों को पसंद करेंगे? आइए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मार्जी एमन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेजेज हेडेड 70 मई 2157 शी रॉट टुडे टॉमी फाउंड आ रियल बुक। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में उसके बारे में लिखा। वन पेज ऑन द पेज हेडेड 70 मई 2157 शी रॉट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। उसने 17 मई 2157 के अंकित पृष्ठ पर लिखा कि आज टॉमी एक वास्तविक किताब पाया। फाउंड मीन्स पाना। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी पुस्तक है। Margie's grandfather once said that when he was little boy, his grandfather, मार्जी के दादाजी एक बार कहते हैं जब वह छोटे बच्चे थे, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper. तब उनके दादाजी बताते थे, told means बताना, कि उस समय सभी कहानियाँ पेपरों पे छापी जाती थी। They turned the page which were yellow and crinkly
and it was a fully funny to read words that stood still inside a moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before it had the same words on it and that it had when they read in the first time. They turned पेज, वह पेज पलटे, which were येलो एंड क्रिंकल, वह पेज पीले और तुड़े मुड़े। जैसे आप पुस्तकों को रख दें और बहुत दिनों बाद उसको ओपन या खोलें तो वह पेज पीले पड़ जाते हैं, वही बात है आज। एंड इट वॉज ए फुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इनसाइड ऑफ मूविंग द वे देयर वेरी सपोज्ड ऑन स्क्रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि उन शब्दों को पढ़ना बहुत फ़नी होता है जो खड़े होते हैं और वे चलते नहीं जैसे स्क्रीन पर चलते हैं, जानते थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू पेज बिफोर, और वे पेज को पलटे और वे पहले पेज पर वापस आ गए। इट हैड द सेम वर्ड्स, उन्हें वही शब्द मिले। ऑन इट हैड वन दे रीड इट द फर्स्ट, जो उन्होंने पहली बार पढ़ा था पहले से। Geese said, Tommy, what a beast when you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. Where did you find it? In my house. He pointed without looking because she was busy reading in the attic. What's it about school? Gee said this Tommy. Tommy कहता है गी, अरे what he beast, क्या यह बर्बादी है। When you are through with the book, you just throw it away, I guess. जब आप पुस्तक को पूरा पढ़ चुकते होंगे तो आप उसे फेंक देते होंगे, I guess, मैं ऐसा समझता हूँ। Our television screen must have had a million books. हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाखों पुस्तकें होती हैं। On it, it's good for plenty more. और इससे कहीं अधिक पुस्तकें आ भी सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो इसे नहीं फेंकता हूँ। सेम विथ माइन सेड मार्जी, मार्जी कहती है मैं भी। शी वाज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, वह अपने 11 वर्ष की उम्र में उतनी टेली बुक्स को नहीं देखी थी जितना टॉमी। ही वॉज 13, टॉमी 13 वर्ष का था। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, तुमने बिना देखे हुए इशारा किया था क्योंकि तुम पढ़ने में बिजी थे। इन द एटिक, दुछत्ती में। व्हाट्स इट अबाउट, या किसके बारे में है। स्कूल के। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, Margie was scornful. School, what's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been given her test after test in geography, and she had been doing works until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. Margie was scornful. Margie हताश थी। स्कूल, what's there to write about school? स्कूल के बारे में क्या लिखने को है। I hate school, मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ। Margie always hated school, मार्जी सदी स्कूल से नफ़रत करती थी। But no, she hated it more than ever, लेकिन अब उससे अधिक घृणा हो गई है। The mechanical teacher had been given her test after test in the geography. यांत्रिक अध्यापक भूगोल
का टेस्ट के बाद टेस्ट लिए जा रहा था एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह खराब से खराब किए जा रहे थे। अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सॉरी फुल्ली, और उसकी माँ दुखी होकर अपना सिर हिलाती है एंड सेंड फॉर द काउंटर इंस्पेक्टर, और काउंटर इंस्पेक्टर को बुला लेती है। ही was a red little man with a red face and a whole box of tools with dial and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. He was a red little man with a red face and a whole box of tools and with dials and wires. वह छोटा गोल मटोल लाल चेहरों वाला आदमी था। वह अपने साथ पसकों में औजार, डायल्स और तारे लिए हुए था। ही स्माइल एट मार्जी एंड गैव हर एन एप्पल। वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसे एप्पल सेब दिया। देन टुक द टीचर ए पार्ट। तब अध्यापक के एक पार्ट को ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी ने आशा की थी क्या इसे दोबारा जोड़ने नहीं आता होगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उससे सब कुछ आता था। एंड आफ्टर एन हावर सो देट वॉज अगेन, और वह कुछ घंटों बाद दोबारा लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, लंबा, काला और क्रूर, विथ ए बिग स्क्रीन ऑन व्हिच, और एक स्क्रीन पर जिस पे ऑल द लेसन, सभी लेसन बेसुंदर दर्शाए जाते हैं। द क्वेश्चन बेर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते हैं। दैट वाज नॉट सो बैड, यह इतना बुरा भी नहीं था। द मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। शी ऑलवेज had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and mechanical teachers, calculators, no marks. मार्जी उस बाग से ज़्यादा नफ़रत करती थी जिसमें उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर को उस स्लॉट में भरना होता था। She always had to write them out in a punch code they had her learn when she was 6 years old. उसे सदियों पंच कोड में लिखना होता था, और जब वह 6 वर्ष की थी तब से उसे वही सिखाया जाता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और यांत्रिक अध्यापक बिना समय लिए हुए उसे गणना कर देता था अंकों की। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes." I very slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. The inspector had smiled after he was finished. Margie इंस्पेक्टर काम समाप्त करने के बाद मुस्कुराया एंड पैटेड मार्जी हेड, और मार्जी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माताजी से कहा, "इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स में छोटी लड़की की कोई गलती नहीं। आई थिंक द जियोग्राफिक सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। मैं सोचता हूँ कि जियोग्राफी के सेक्टर को बहुत ही जल्दी ही सेट कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स।
ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई वेरी स्लो टू अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने इसे धीमा और 10 वर्ष के बच्चों के औसत का लेवल कर दिया है। एक्चुअली दी ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। वास्तव में इसके सीखने का पैटर्न ओवरऑल प्रोग्रेस बहुत ही सेटिस्फैक्टर है, संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने मार्जी के सिर को दोबारा पैटेड थपथपाया। पैटेड मीन्स होता है थपथपाना। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दे would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, why would anyone write about school? Margie was disappointed. Margie हताश थी। She had been hoping they would take the टीचर अबे altogether। उसने आशा की थी कि वह अध्यापक को कुछ दिनों के लिए ले जाएगा। They had once taken Tommy teacher away for nearly a month because the history sector had blanked completely। वह एक बार टॉमी के अध्यापक को कुछ महीनों के लिए ले गए थे क्योंकि उसमें हिस्ट्री का सेक्टर पूरा खाली हो गया था। ब्लैंक्ड होता, ब्लैंक मीन्स खाली होता, कंप्लीट में पूरी तरह से। सो सी टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा? आइए 6वें पॉइंट को अध्ययन करते हैं। टॉमी लुक्ड एट विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी श्रेष्ठा भरी आँखों से उसे देखता है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि यह हमारे तरह का स्कूल नहीं है स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। यह बहुत ही पुराना, सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले के प्रकार का स्कूल है, या तरह का स्कूल है। ही एडेड लवली प्रोनाउंसिएशन द वर्ड केयरफुली सेंचुरी। वह शब्दों को आगे जोड़ते हुए उसका बहुत ही ध्यानपूर्वक उच्चारण करता है। सेंचुरी एगो, शताब्दियों पहले। मार्जी वाज हर्ट। मार्जी के दिल को ठेस पहुंची या चोट पहुंची। वेल, अच्छा, आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम अगो। अच्छा, ठीक है, मैं नहीं जानती हूँ कि पहले के समय स्कूल कैसे हुआ करते थे, किस तरह हुआ करते। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल देन सेड। उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से पढ़ा और तब कहा, एनी वे दे हैड ए टीचर। फिर भी वह अध्यापक होते थे। दे हैड ए टीचर। दे हैड ए टीचर। वो एक अध्यापक होते थे। इट इज ए मैन, एक आदमी। श्योर, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। अ मैन, हाउ वुड अ मैन बी अ टीचर? बिली जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, they gave them homework and asked them question। निश्चित रूप से वे अध्यापक होते थे, लेकिन वे नियमित अध्यापक नहीं होते थे। इट वाज अ मैन, वह एक आदमी होते थे। अ मैन, एक आदमी। हाउ वुड अ मैन बी ए टीचर? एक आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है? वेल, ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। ठीक है, वह लड़के और लड़कियों को थिंग्स बताते थे और गिव दी होमवर्क, और गिरिकार देते थे। होमवर्क मीन्स होता है गिरिकार। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछते थे। क्वेश्चन मीन्स प्रश्न। 7वें पॉइंट को देखते हैं। आ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता। Sure he is. My father knows as much my teacher. He knows almost as much I betcha. Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want
a strange man in my house teach me. A man is not smart enough. एक आदमी इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता. सूरज निश्चित रूप से हो सकता है. My father knows no as much my teacher. मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरा अध्यापक. He knows almost as much. मुझे पक्का विश्वास है कि वह उतना ही जानते होंगे. आई बेचा मैं शर्त लगा सकता हूँ. मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. मार्जी बहस करने पर उतर आई थी. सी सेड उसने कहा आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच. मैं नहीं चाहती कि कोई भी अनजान व्यक्ति आकर मेरे घर में मुझे पढ़ाए, टीच में पढ़ाए. टॉमी स्क्रीन विथ लाफ्टर. यू डू नॉट नो मच. Margie the teacher did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same things sure if they were same age. Tommy screamed with laughter. Tommy हंसी की मारी चीख पड़ा. You do not know much. तुम अधिक नहीं जानती. Margie the teacher did not live in the house. अध्यापक घरों में नहीं रहते थे या मकानों में नहीं रहते थे. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग. वह एक विशेष इमारत में रहते थे. एंड ऑल किड्स वेंट हियर. और वहाँ सभी बच्चे जाया करते थे. एंड ऑल काइंड्स लर्न द सेम थिंग. और वहाँ सभी बच्चों को सेम चीज़ें सिखाई जाती थी. श्योर निश्चित ही. निश्चित थी यदि इफ़ दे वेर द सेम. वे सेम उम्र के हों. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be thought differently. Just the same they did not do it that way then. If you do not like it, you do not have to read the book. I do not say I do not like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called Margie's school. Margie looked up. Not at Mama now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boys and girls teach, and each kid has to be thought differently. लेकिन मेरी माता जी कहती हैं कि सब प्रत्येक लड़के और लड़कियों को पढ़ाने के लिए उन्हें उनके दिमाग को सामंजस्य बिठाना पड़ता होगा और प्रत्येक बच्चे को विभिन्न चीज़ें सिखाते होंगे. जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट बेटर देन इफ. जस्ट द सेम दे डू नॉट. वे सामान चीज़ें पढ़ाते होंगे. दे डू नॉट देन तब. इफ़ यू डू नॉट लाइक ये तुम्हें पसंद नहीं है. यू डू नॉट हैव टू रीड तो तुम पुस्तक मत पढ़ो. यू डू नॉट से आई डू नॉट लाइक. मार्जी सेड क्विकली. मार्जी क्विकली तेज़ी से कहती है मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे पसंद नहीं. शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. उसने कहा कि मैं फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती हूँ. दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जी मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल. वे आधे से कम ही पढ़ चुके थे जब मार्जी की माँ ने बुलाया. मार्जी स्कूल. मार्जी स्कूल. मार्जी लुक्ड अप. मार्जी ने ऊपर देखा. नॉट एट मम्मा. अभी नहीं मम्मा. नाउ सेड मिसेज जॉन्स ने कहा अभी. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और शायद टॉमी के स्कूल का समय भी हो गया. मार्जी सेड टू टॉमी. मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक्स सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. क्या मैं स्कूल के बाद इस पुस्तक को और अधिक पढ़ सकती हूँ. मे बी he said nonchalantly. He walked away, bristling the dusty old book
touched beneath his arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Maybe, he said non-violently. संभवतः उसने उदारता से कहा. He walked away whistling and the school book tucked behind his jab. और उसने गंदी पुरानी पुस्तक को भुजाओं में उठाया और सीटी बजाते हुए चला गया. मार्जी went into the school. It was right next to bedroom. मार्जी का स्कूल रूम उसके बेडरूम के दाएं तरफ था. एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर. और वहाँ यांत्रिक अध्यापक उसका इंतज़ार कर रहा था या वेट कर रहा था. इट वाज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. और वह सदियों एक ही समय पर प्रत्येक दिन पढ़ते थे, सैटरडे संडे, शनिवार और रविवार. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हावर्स. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. Because her mother said little girls. क्योंकि उसकी माँ कहती हैं छोटी लड़कियों को लर्न सीखना बेटर अच्छा है. इफ़ दे लर्न रेगुलर, यदि वह नियमित समय पर सीखें तो अच्छा है. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड. और स्क्रीन खुला और कहा, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. आज अर्थमेटिक के लेसन से एडिशन ऑफ उचित फ्रैक्शंस सीखना है. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और कृपया कल वाला होमवर्क आप उचित स्लॉट में डाल दीजिए. मार्जी डिड सो विथ ए साई. मार्जी ने साई के साथ आहें भरी. शी वॉज थिंकिंग अबाउट दी ओल्ड स्कूल्स they had when her grandfather was a little boy. मार्जी उसके बारे में सोच रही थी उन पुराने स्कूलों के जब वो उनके दादाजी छोटे बच्चे थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम. सभी बच्चे पड़ोस में जाया करते थे. लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. वह स्कूल के प्रांगण में हंसते और चिल्लाते हुए जाते थे. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम. वो एक साथ स्कूल रूम में बैठते थे. गोइंग होम टुगेदर ऑफ एट द एंड ऑफ द डे. और दिन के अंत में वह साथ घर आते थे. दे लर्न द सेम थिंग. वह एक ही चीज़ें सीखते थे. सो दे कुड हैव वन अनदर विथ होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. वह एक ही चीज़ें सीखते थे इसलिए क्योंकि वह एक दूसरे की होमगिरी कार्य में मदद कर सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं. एंड द टीचर बेयर पीपुल. द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन बेयर फ्रैक्शन 1/2 and 1/2. 4. मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. एंड द टीचर वेयर पीपुल. और अध्यापक व्यक्ति होता था. द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. और यांत्रिक अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था जब वह भिन्न के जोड़ रहा था. मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट द ओल्ड डेज. मार्जी उन पुराने दिनों के बारे में सोच रही थी कैसे उन बच्चों को उन पुराने दिनों में कैसा लगता होगा. शी वाज थिंकिंग. वह सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड. कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा. तो इस चैप्टर के राइटर हैं इसैक एसिमोव. तो दोस्तों हम क्लास 9 बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा कर चुके हैं. तो दोस्तों अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पे को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी यूट्यूब चैनल राजपूत वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए
और कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।